गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ बच्चों, अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ हम चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमारा चैप्टर होने वाला है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। जैसे कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, दिस इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से आप क्या समझ पा रहे हैं बच्चों? ठीक है, ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा, या फिर आप कह सकते हैं बच्चों विश्वास। जो कि हमें जनरली बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए? ट्रस्ट करना चाहिए, खुद पे, लोगों पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन क्या ये बात हमेशा सही है? क्या हमेशा हमें सब पे ट्रस्ट करना चाहिए? क्या सब पे विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए? यही सवाल इस चैप्टर में भी अब हम जानेंगे। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कि क्या किसी पे भरोसा किया जाए या किसी पे विश्वास किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं और वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, तो बच्चों उसका काफी खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए इस चैप्टर में हम जानेंगे अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, की जो इसमें करेक्टर है वो किसी पे ट्रस्ट करता है, और ट्रस्ट करने का क्या उसे बेनिफिट होता है या फिर लॉस होता है, ये जानने के लिए हमें इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स रीड। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। आपने बच्चों ये कहावत सुनी होगी कि अगर आप किसी शातिर चोर को पकड़ना चाहते हैं तो आपको एक शातिर चोर की, दूसरे शातिर चोर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, और यही सेम चीज आप इस चैप्टर में भी देखेंगे। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो थीव्स भले ही गलत काम करते हो, लेकिन उनके भी अपने क्या होते हैं? एक ऑनर होता है, रिस्पेक्ट होती है, और अपना एक उसूल होता है। किसके बीच में बच्चों? जो थीव्स लोगों का जो ग्रुप होता है उसमें इनका ऑनर होता है और रिस्पेक्ट होती है। क्लियर? ऑनर मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका रिस्पेक्ट। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट? ये दोनों की दोनों क्या है बच्चों? दोनों कहावतें हैं। तो कहावतों को क्या कहते हैं? सेइंग कहा जाता है। ठीक है, सेइंग मीन्स हो गया आपका कहावतें। जो कहावतें हम जनरली कह देते हैं उनको हम कहेंगे बच्चों, these are the sayings. तो there is a saying that it is said that you must सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, कि आपको चोर को पकड़ने के लिए उससे ज्यादा शातिर चोर लाना पड़ेगा। एक कहावत ये है, और दूसरी कहावत ये है कि चोरों का भी अपना उसूल होता है, अपना ऑनर होता है। ठीक है, तो अब हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि इन दोनों कहावतों में से कौन सी कहावत यहाँ पे सही बैठती है। ठीक है, क्या पहली कहावत सही बैठती है या फिर जो सेकंड वन है वो सही बैठती है? इसका जवाब तो आपको चैप्टर के एंड में ही मिल पाएगा बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. ठीक है, तो हमें पता चल जाता है बच्चों, इस चैप्टर में जो हमारा मेन करेक्टर होने वाला है, मुख्य पात्र जो होने वाला है, वो कौन है बच्चों? हॉरेस डेनबी है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। सब क्या मानते थे कि हॉरेस डेनबी एक गुड, एक अच्छा इंसान है, और एक ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी कि एक ईमानदार क्या है? सिटीजन है। सिटीजन हो जाता है बच्चों नागरिक, जैसा कि आई होप आप सभी भी होंगे। ठीक है, हम सबको एक ऑनेस्ट सिटीजन बनना चाहिए। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमेरिड। वो क्या था बच्चों? वो करीब 50 साल का हो चुका था और अभी तक अनमेरिड था। अनमेरिड का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स अविवाहित, यानी कि उसका विवाह नहीं हो रखा था। वो क्या था? ही वॉज नॉट मैरिड स्टिल एट द एज ऑफ 50 years। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो किसके साथ रहता था? वो एक हाउसकीपर के साथ रहा करता था, जिस हाउसकीपर को हर वक्त उसके हेल्थ की चिंता रहती थी, चिंता सताती थी। तो क्यों चिंता सताती थी और क्यों उसकी हेल्थ खराब रहती थी, ये जान लेते हैं बच्चों। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर।
वो वैसे बोला जा रहा है यूजुअली, मतलब आमतौर पर वो हमेशा ठीक रहता था, खुश रहता था, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ समर्स में, गर्मियों में उसे क्या चीज सताती थी? हे फीवर। हे फीवर क्या होता है बच्चों? एक तरह से आप कह सकते हैं इट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, क्या होता है हे फीवर? एक इन्फेक्शियस डिजीज है, और यू कैन से इट इज अ एलर्जी। क्या भी कह सकते हैं आप कि ये एक एलर्जी भी होता है हे फीवर। और ये किस वजह से होता है एलर्जी बच्चों? हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से आपको एलर्जी हो सकती है। खासकर जो हे फीवर होता है किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लांट की वजह से ये हे फीवर आप लोगों को होता है बच्चों। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को सनफ्लावर से एलर्जी है, तो जब सनफ्लावर खिलेंगे, ठीक है बच्चों, उसके जो नए नए फूल खिलेंगे, कलियां खिलेंगी, तो क्या होंगी? उसकी कलियों के जो पॉलन्स होते हैं बच्चों, खासकर ये प्रॉब्लम शुरू होती है, मेन रीजन होता है जो पॉलन्स होता है ना, पॉलन ग्रेन्स, जो आपको पता ही है बच्चों, जो फूल खिलाने का काम करते हैं, और ये इधर से उधर स्प्रेड हो रहे होते हैं फ्लावरिंग सीजन में। और इन्हें स्प्रेड करने का काम कौन करते हैं? इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज, ये सब इनको हवा में चारों तरफ पोलन ग्रेन्स फैले रहते हैं। बहुत छोटे होते हैं कि हमें दिखते भी नहीं है, और हवा के साथ ही इधर से उधर स्प्रेड हो रहे होते हैं। और ये स्प्रेड होते होते जिस पर्सन को एलर्जी है इनसे, अगर वो उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो ही स्टार्ट्स स्नीजिंग, उसे बहुत सारी छींके और जुकाम, या फिर आप कह सकते हैं, खासकर इसमें मोस्टली क्या होती है बच्चों? छींके होती हैं, और बहुत ज्यादा खांसी वगैरह ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही चीज से जो हमारा हॉरेस डेनबी है वो भी सफर करता था। He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. अब हमें उसके प्रोफेशन के बारे में बताया जा रहा है कि हॉरेस डेनबी आखिर करता क्या था। तो हॉरेस डेनबी लॉक्स बनाया करता था, लॉक्स एंड कीज, यानी कि लॉक्स आपको पता है बच्चों, ताला चाबी का इसका बिजनेस था। ठीक है, ताला चाबी ये बनाया करता था, और इसका जो बिजनेस था वो काफी अच्छा चलता था, ताकि इसने अपने दो हेल्पर्स भी रखे हुए थे। यस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, हम ये मानते हैं कि जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा इंसान है, रिस्पेक्टेबल इंसान है, सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर वो, ये बात हकीकत नहीं है कि वो ऑनेस्ट था। वो ऑनेस्ट, कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। Let's move ahead. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. ठीक है, हमें क्या बताया जा रहा है बच्चों? अब हमें 15 साल पीछे ले जाया जा रहा है, और हमें बताया जा रहा है कि पहली बार हॉरेस डेनबी अपनी लाइफ में जेल गया था, और जेल में जाकर के उसे कहाँ पे रखा गया था? प्रिजन लाइब्रेरी में रखा गया था। जैसे कि बच्चों इंडिया में तो वैसे इतना नहीं है ये चीज, जेल में जो फैसिलिटीज मिलती है प्रिजनर्स को, काफी अच्छे ढंग से उनको गेम्स वगैरह खेलने के लिए ले जाया जाता है, उनको बच्चों मूवीज वगैरह दिखाई जाती हैं, और साथ ही साथ उनको पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह भी मिलती हैं, लाइब्रेरी वगैरह भी होती है प्रिजन्स में। बट ये सारी चीजें कहाँ है बच्चों? अब्रॉड आपको देखने को मिल सकती, फॉरेन में आपको देखने को मिल सकती, इंडिया में उतना ज्यादा नहीं है। बट हाँ, कह सकते हैं कि कुछ कुछ जेल्स में ऐसा है जहाँ पे कि जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, वो इस तरह की चीजें करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनके लिए काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाता है। एक तरह से कोशिश की जाती है कि उनके पर्सनैलिटी को चेंज किया जाए, उनके माइंडसेट को चेंज किया जाए, जिस वजह से उन्होंने ये क्राइम कमिट किया, उस पर्सनैलिटी को, उस पर्सन को उनके अंदर से क्या किया जाए? खत्म किया जाए, उस माइंडसेट को चेंज किया जाए। तो ये सारी चीजें की जाती है, इसलिए उनको किताबें वगैरह भी पढ़ाई जाती है। तो जो हॉरेस डेनबी था, उसको जब वो प्रिजन में गया तो उसको कहाँ पे रखा गया? उसको प्रिजन लाइब्रेरी में एज अ लाइब्रेरियन की ड्यूटी असाइन हो जाती है। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। अब हमें ये बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसको नॉलेज भी था बुक्स का। ठीक है, क्योंकि उसे पुरानी किताबें पढ़ना, जो बहुत ही ज्यादा रेयर है, रेयर मतलब बहुत मुश्किल से ही मिलती है, रेयर का मतलब होता है बच्चों जो चीज बहुत मुश्किल से मिले। ठीक है, और एक्सपेंसिव, महंगी किताबें पढ़ने का उसे शौक था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बच्चों, वो हर साल, ऐसा नहीं कि पूरी साल भर वो चोरी करता था, वो सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार चोरी करता था। रॉबिंग अ सेफ मीन्स यानी कि लोगों की तिजोरी को लूटता था वो। ठीक है, लेकिन साल में एक बार लूटता था, और
What was the reason behind that? The reason was that he wanted to steal money for buying expensive and rare books. और वो इतनी किताबें खरीद लेता था कि उसका पूरे साल भर का काम चल जाता था। ठीक है, और जैसे ही उसका फिर खत्म नेक्स्ट ईयर आता था, वो फिर से एक और सेफ को रॉब कर लेता था। तो ये उसका हमेशा का प्लान था। Each year he planned carefully just what he would do. हर साल वो इस चीज को क्या करता था, प्लान करता था और पूरा प्लानिंग बनाता था कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। Stole enough to last for 12 months, और इतना पैसा चुरा लेता था कि वो उसके पूरा एक साल तक चले। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और जिन किताबों को बहुत ज्यादा पसंद करता था उनको एक एजेंट के थ्रू मंगवा लिया करता था। यहां तक क्लियर है बच्चों आपको? ओके, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. और इस बार भी बच्चों जुलाई के टाइम में ही, यानी कि हम कह सकते हैं समर्स में ही, उसने डिसाइड किया था कि वो फिर से क्या करेगा, एक और रॉबरी को कमिट करेगा। और उसे पूरा कॉन्फिडेंस था इस बात के लिए कि जैसे वो हर साल सक्सेसफुल हो जाता है अपनी रॉबरीज में, इस साल भी वो सक्सेसफुल हो जाएगा। For 2 weeks he had been studying the house at Shootover Grange, looking at its rooms, its, ठीक है बच्चों, वो बता रहा है कि 2 हफ्तों तक वो एक घर को क्या करता रहा, निगरानी करता रहा। जैसे कि आपको पता ही है कि जो भी रॉबर्स होते हैं या फिर थीव्स होते हैं, वो डायरेक्ट ही किसी पे अपने टारगेट पे अटैक नहीं करते। वो सबसे पहले उसको बहुत टाइम तक क्या करते हैं, उसकी रेकी करते हैं, उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये आप सभी को पता है। और फिर जाके एक प्लान बनाते हैं और फिर वहां पे अपना प्लान को परफॉर्म करते हैं। तो वो भी एक घर को, जो कि कहाँ था बच्चों, शूट ओवर ग्रांज में था, उसको स्टडी कर रहा था करीबन 2 हफ्तों से कि इस घर में कौन कौन रहता है, कब ये घर खाली रहता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कितने कमरे हैं, यहाँ की इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी कैसी है। ठीक है, और सबसे मेन चीज है बच्चों यहाँ पे रास्ता कैसा है, अंदर घुसने का क्या रास्ता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जो यहाँ की तिजोरी है, वो तिजोरी किस रूम में है और तिजोरी कैसे खुलती है। ठीक है, ये सारी चीजें, कितने सीसीटीवीज लगे हुए हैं, ये सारी चीजें वो देख रहा था। This afternoon, the 2 servants who remained in the garage while the family was in London had gone to the movies. उसको ये पता था कि जो फैमिली है वो कहाँ गई हुई है, वो लंदन गई हुई है। और इस घर में सिर्फ और सिर्फ अभी 2 सर्वेंट्स ही रह रहे हैं एज अ टेक केयर का केयर टेकर बन के। वहां पे 2 सर्वेंट्स ही रह रहे हैं घर में। और आज दिन के वक्त वो 2 सर्वेंट्स भी कहाँ जाने वाले हैं, मूवी देखने जाने वाले हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन वो निकाल लेता है। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस उन्हें जाता हुआ देखता है जब वो मूवी देखने के लिए जाते हैं दोनों सर्वेंट्स। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जबकि उसको हल्का सा क्या हो रही होती है बच्चों, टिकलिंग। टिकलिंग को आप समझ सकते हैं, खुजली सी महसूस होती है। जो लोग, जैसे आपको बच्चों जब छींक आती है तो छींक आने से पहले थोड़ी सी खुजली महसूस होती है, उसी को कहेंगे टिकलिंग महसूस होती है। उस सेंसेशन को कहते हैं बच्चों टिकलिंग। ठीक है, और वो टिकलिंग एक नॉर्मल स्नीजिंग की नहीं थी, नॉर्मल छींक की नहीं थी, बल्कि वो क्या था, वो इशारा था हे फीवर का, कि फिर से उसको छींके स्टार्ट होने वाली है, जो कि बच्चों बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूस रहती है। क्लियर? ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, और वो कहां से आता है, गार्डन वॉल से छिप करके वो आता है पीछे वाले रास्ते से। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, और उसने जो अपने टूल्स होते हैं दरवाजा खोलने की, सेफ को खोलने का, तिजोरी खोलने का जो टूल्स है, वो सारी टूल किट को उसने कहाँ रखा होता है बच्चों, अपने बैकपैक में रखा होता है, और वो बैग उसने अपने कमर पे बांध रखा होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. और उससे ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि बच्चों इस घर की जो तिजोरी है उसमें कितनी कीमत के जो ज्वेल्स हैं, ज्वेल्स यानी कि बच्चों हीरे जवाहरात जो वहां पे हैं, उनकी कितनी वर्थ है, या फिर कह सकते हैं आप क्या कीमत है। उनकी कीमत होती है बच्चों 15,000 पाउंड्स। क्योंकि पाउंड्स में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो स्टोरी है ये इंग्लैंड की है। ठीक है, तभी आप देख रहे हैं ना कि जो वहाँ के ओनर्स हैं वो कहाँ गए हुए हैं, लंदन गए हुए हैं। तो हो सकता है कि इंग्लैंड में किसी और जगह पे उनका घर होगा और वो आजकल घूमने के लिए लंदन जा रखे हैं। तो क्योंकि ये इंग्लैंड
आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम की बात है तो वहां पे जो करेंसी है वो पाउंड्स के रूप में ही हमें बताई गई है। तो 15,000 पाउंड्स के आसपास कीमत का वहां पे जो जवाहरात है वो रखे होते हैं उस तिजोरी में। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। वो ये सोचता है कि इस 15,000 ग्रैंड्स के ज्वेल्स को अगर वो बेचेगा एक एक करके तो उसको एटलीस्ट कितने थाउजेंड मिल जाएंगे, 5,000 पाउंड तो उसको मिल ही जाएंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे बच्चों कि 15,000 बेचने पे 5,000 कैसे मिलेंगे, कम कैसे मिलेंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हर सेकेंड हैंड चीज की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा है 50,000 का, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको खरीदने के बाद कुछ टाइम यूज करके मार्केट में वापस रीसेल करते हैं तो उसकी वैल्यू 50,000 से कम ही होगी या फिर 40,000 हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि आपने उसको कितने टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए यूज किया है। ठीक है बच्चों, तो सेम गोज फॉर द ज्वेल्स ऑल्सो, कि उनको क्योंकि एक बार वो यूज हो रखे हैं और मार्केट में उनकी वैल्यू थोड़ा फिर कम भी हो जाती है। और खास कर ये उनकी वैल्यू को इसलिए भी कम कर रहा है क्योंकि ये चुराई हुई चीजें हैं, चुराई हुई चीजों की वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। ओके, और उसे ऐसा लगता है कि ये 5,000 पाउंड्स जो है उसके आने वाले एक साल के लिए इनफ है। देवर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। और साथ ही साथ उसके दिमाग में 3 किताबें भी होती हैं जिन्हें वो सोच रहा होता है कि मैं खरीदूंगा इस ऑटम में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और अब उसको पैसा मिल जाएगा जो उसे उन्हें खरीदने के लिए भी चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। और उसने ये भी देख लिया था, जो हाउसकीपर थे, जो सर्वेंट्स थे, जब वो मूवी देखने के लिए जा रहे थे तो जो मेन डोर की जो किचन डोर का जो की था, यानी कि चाबी जो थी, वो उसने कहाँ पे लटका दी थी, बाहर एक हुक में हैंग कर दी थी। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, और वो अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेता है। टुक द की को निकालता है। तो देखो बच्चों, बहुत शातिर चोर है, उसे पता है कि अगर वो की को बेर हैंड से, यानी कि सीधा अपने हाथों से अगर निकालेगा तो उसमें उसके क्या आ जाएंगे बच्चों, फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। और जब बाद में पुलिस, तो ऑब्वियस सी बात है, वहां आएगी तो फिंगरप्रिंट्स के थ्रू उसको पकड़ लेगी। तो इस इन सब डिटेलिंग से हमें पता चल जाता है कि ही इज अ वेरी प्रोफेशनल थीफ। वो ग्लव्स पहनता है, की निकालता है, एंड ओपन द डोर, और किचन वाला डोर खोल देता है। अब वो एंटर कर चुका है घर के अंदर। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और वो इस बात के लिए हमेशा केयरफुल, केयरफुल यानी कि बच्चों सतर्क, इस बात के लिए हमेशा सतर्क रहता था कि उसके फिंगरप्रिंट्स घर पे कहीं पे भी ना लग छूट जाए। नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। एक छोटा सा डॉग किचन में बैठा था, या कह सकते हैं लेटा था। इट स्टिर्ड, मेड अ नॉइज, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। क्योंकि वो छोटा सा प्यारा सा डॉग था तो उसने हल्का सा भौंका, थोड़ी सी आवाज निकाली, लेकिन फिर प्यार से एक फ्रेंडली वे में क्या करने लगा, अपनी पूंछ को हिलाने लगा। इस पे हॉरेस डेन भी कहता है ऑल राइट शेरी, क्योंकि उसे उसका नाम पता होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने निकाल रखी होती है। हॉरेस सेड एज ही पास्ड, ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम सम लव। हॉरेस को ये बात पता थी कि अगर आपको डॉग्स को क्वाइट रखना है, शांत रखना है, तो सबसे पहले आप उनको उनके नाम से पुकारिए। आप किसी भी डॉग को उसके नाम से पुकारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो एग्रेशन है वो कम हो जाएगा, वो थोड़ा शांत हो जाएगा, और उसको थोड़ा सा प्यार दिखाइए। ठीक है, आप उसके साथ थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे तो वो आपसे क्या करेगा, फ्रेंडली वे में बिहेव करेगा। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग। और जो सेफ था, बताया जा रहा है हमें, जो सेफ यानी कि स्टूडेंट्स, जो तिजोरी थी वो कहाँ थी, वो थी बच्चों ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में वो तिजोरी थी, और किसके पीछे थी, एक पुअर पेंटिंग, एक बेकार सी एक कोई पेंटिंग थी, उसके पीछे उन्होंने तिजोरी रखी हुई थी। और जानबूझकर ये ऐसा किया गया था, क्यों, क्योंकि बच्चों वहां पे ताकि किसी का कोई शक ना जाए कि इस पेंटिंग के पीछे भी कभी कुछ हो सकता है, तो इस वजह से जानबूझ के वहां सेफ बनाया गया था। लेकिन हॉरेस डेन भी इतना चालाक था कि उसने ये सारी चीजें पता लगा ली थी। हॉरेस वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। जब वहां पे जो पिक्चर्स या फिर पेंटिंग्स लगी रहती हैं उन्हें देख करके एक पल के लिए हॉरेस के दिमाग में ये थॉट आता है कि क्यों ना वो भी बुक्स के जगह पिक्चर्स कलेक्ट करना शुरू कर दे। बट दे टुक अप टू मच रूम।
इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर। फिर उसको ये लगता है कि नहीं, लेकिन अगर मैं पेंटिंग्स कलेक्ट करने लग गया तो उनके लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए, और मेरा जो घर है वो क्या है, एक छोटा सा घर है, तो वहां पे इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए मुझे बुक्स ही कलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, फिर वो अपने इस थॉट को अपने दिमाग से रिमूव कर देता है, बोलता है कि नहीं, बुक्स ही बेटर है किससे, पेंटिंग से। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। हमें बताया जा रहा है कि टेबल पे क्या रखा था, एक बाउल यानी कि एक डोंगा रखा था जिसपे काफी सारे फ्लावर्स थे। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। अब आप सभी को पता है बच्चों, फ्लावर्स से हॉरेस को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और उन्हीं फ्लावर्स से उसको फिर से टिकलिंग महसूस होने लग गई अपने नोज में। ही गेव अ लिटिल स्नीज, उसे हल्की सी छींक आती है, एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और इस वजह से वो अपने बैग को नीचे रख देता है। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, और अपने टूल्स को वो क्या करता है, अरेंज करके टेबल के ऊपर रख देता है। He had 4 hours before the servants returned. उसके पास बच्चों कितना समय था, 4 घंटे का उसके पास वक्त था। उसे पता था कि एटलीस्ट 4 घंटे अब लगने वाले हैं सर्वेंट्स को वापस आने के लिए। तो इतना वक्त उसके पास था उस तिजोरी को खोल के वहां से जितनी भी ज्वेलरीज है उनको कलेक्ट करके भागने के लिए। क्लियर है बच्चों? द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। वो कह रहे हैं कि जो सेफ था, यानी कि जो तिजोरी थी, वो हॉरेस डेनबी के लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होने वाला था खोलने के लिए, क्योंकि वो क्या है बच्चों, वो इस चीज में एक्सपर्ट है। आप खुद जानते हैं कि हॉरेस डेनबी का जो बिजनेस है वो लॉक एंड कीज का बिजनेस है, मतलब ताला वगैरह, ताला चाबी बनाने का बिजनेस करता है, तो उसे पता है कि किस तरह से कोई भी ताले को खोलना जाता है। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। वही कहा जा रहा है बच्चों, क्योंकि पूरी जिंदगी ही उसने अपनी लॉक्स और सेफ के साथ बिताई है। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये कहा जाता है कि खासकर जो लोग अपने घर में तिजोरियां बनवाते हैं, सेफ्स वगैरह बनाते हैं, तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग उनके लिए ये चीज बनाकर जाते हैं वो खुद भले ही इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उनके पास पता होता है, उन्हें आपका सब कुछ पता होता है घर का, कि किस जगह पे आपने तिजोरी बनाई है। और अगर जो तिजोरी बना रहा है, इसका मतलब ऐसे तो कोई तिजोरी नहीं बनाएगा, उसके पास ज्वेलरीज है, बहुत कुछ पैसा है रखने के लिए, तभी उसने ज्वेलरीज बनाई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीजें, तिजोरी बनवाना और तिजोरी कहाँ है, ये कई बार इंसान के लिए, खुद के लिए भी हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि तिजोरी बनाने वाले आगे इस चीज को क्या कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को आगे अगर पास कर दें कि इस पर्टिकुलर घर में यहाँ पे तिजोरी है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कई बार डेंजरस हो सकता है। तो देखिए, क्योंकि जो हॉरेस है वो खुद ही सेफ्स, तिजोरियां और ताले बनाता था, तो उसे पता था इन्हें कैसे क्रैक करना है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। और एक बर्गलर अलार्म भी होता है कि जैसी कोई तिजोरी खोले तो वो अलार्म बज जाए, तो वो भी उसे पता होता है कि ये जो अलार्म है, ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है, कोई बहुत ज्यादा हाईली बिल्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पुअर टेक्नोलॉजी है, उसको मैं इजीली क्या कर दूंगा, क्रैक कर दूंगा, बंद कर दूंगा। He went into the hall to cut its wire. उसे पता था कि हॉल में जाकर के अगर मैं इसकी वायर कट कर दूं तो ये अलार्म नहीं बजेगा। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. और इस बार जैसे ही वो वहां से वापस आता है, तो उसको बड़ी तेज की छींक आती है, क्योंकि जो स्मेल होती है फ्लावर्स की वो उसके पास फिर से आ जाती है। क्लियर है बच्चों? How foolish people are when they own valuable things. Horace thought। और फिर हॉरेस ये सोचता है कि वो लोग कितने ज्यादा फुलिश होते हैं, फुलिश यानी कि बच्चों बेवकूफ होते हैं, जो इतनी कीमती चीजों को अपने घर पर ही रखते हैं। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस। और अब पता हमें चलता है बच्चों कि कैसे हॉरेस को इस घर के सभी चीजों के बारे में पता चला। तो एक मैगजीन में आर्टिकल आया होगा इस घर के बारे में, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि ये घर किस तरह से बना है, कहाँ कहाँ पे इसके रूम्स हैं, एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम का पिक्चर भी वहां पे था। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। और यहाँ तक कि उस राइटर ने ये भी मेंशन कर दिया था कि जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग के पीछे क्या छिपा है, एक सेफ है, यानी कि एक तिजोरी है। ठीक है, जो ये सारी इंफॉर्मेशन एक मैगजीन के थ्रू हॉरेस डेनबी को मिल चुकी थी, इस वजह से उसके लिए इस घर पे चोरी करना बहुत आसान हो गया था। इज इट क्लियर? बट Horace found that the flowers were hindering him in his work.
लेकिन हॉरेस को ऐसा महसूस हो रहा था जब वो अपना काम कर रहा था कि जो ये फ्लावर्स हैं वो इसको इस काम करने से रोक रहे हैं, क्योंकि बार बार वहां से जो स्मेल आ रही है उसके वजह से हॉरेस को छींके आ रही है। और छींके बच्चों एक बार आए दो बार आए तो ठीक लगता है, लेकिन अगर बार बार छींके आए तो इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अगर किसी के साथ अब कभी ऐसा महसूस हुआ है, किसी ने किया है, तो वो इसको भली भांति जानता होगा कि अगर वेन एवर यू स्टार्ट स्नीजिंग वन बाय वन आफ्टर अनदर, देन यू स्टार्ट फीलिंग वेरी इरिटेटेड। ठीक है, बहुत इरिटेशन होने लग जाती है और हम जो काम कर रहे होते हैं वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वर्क इजिली। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो एंड द सेम थिंग वाज हैपनिंग विद हॉरेस डेनबी आल्सो। ही बuried his face in his handkerchief। मतलब उसने अपने फेस को किससे कवर कर लिया? बरिड हिज फेस का मतलब हो जाएगा बच्चों, बरिड का मतलब होता है वैसे गाड़ देना, लेकिन उसने अपने फेस को गाड़ा नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि उसने अपने फेस को कवर कर दिया। बरिड हिज फेस मींस टू कवर। ही कवर्ड हिज फेस विद हिज हैंडकरचीफ ताकि थोड़ी सी स्मेल से वो बच सके। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर? और तब जब वो ऐसा कर रहा होता है बच्चों, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है डोरवे से, मतलब दरवाजे के पीछे से एक आवाज आती है कि ये क्या है? क्या ये कोल्ड है, यानी कि तुम्हें जुकाम लगा हुआ है, या फिर ये हे फीवर है? बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड हे फीवर। ये सब सोचने से पहले हॉरेस के मुंह से आवाज आता है हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर से उसे एक बार और जोरदार छींक आ जाती है। द वॉइस वेंट ऑन, और फिर एक बार और आवाज आती है, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। फिर वो आवाज क्या कहती है बच्चों, कि तुम अपने इस हे फीवर को ठीक कर सकते हो एक स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा। और वो ट्रीटमेंट क्या है? बस तुम्हें इतना पता लगाना है कि तुम्हें किस प्लांट से, ऐसा कौन सा पौधा है जिससे तुम्हें ये डिजीज है, यानी कि जिससे तुम्हें ये एलर्जी है। मतलब तुम्हें जानना यह है कि जो एलर्जिंग एजेंट है वो क्या है, किस वजह से तुम्हें, किस प्लांट की वजह से। क्योंकि एलर्जी जो होती है बच्चों हर प्लांट की वजह से नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर प्लांट होता है जिसकी जिस वजह से आपको एलर्जी रहती है और आपको छींके आती हैं। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। वही कहती है कि अगर तुम अपने काम को लेकर जरा से भी सीरियस हो, सिंसियर हो, तो तुम्हें एक डॉक्टर को देख लेना चाहिए, क्योंकि इफ यू वोंट सी द डॉक्टर यू विल बी हिंडर्ड अलॉट ड्यूरिंग योर वर्क। हिंडर्ड का मतलब होता है बच्चों जो तुम अपने काम को ढंग से नहीं कर पाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे बहुत ज्यादा। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। और मैंने तुम्हारी आवाज, तुम्हारी छींकने की आवाज घर के टॉप से सुनी, मैं वहीं पे बैठी थी। ठीक है, ऐसा वो कहती है। यहां तक क्लियर है सभी को? इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, बट वन विद फर्मनेस इन इट। वो आवाज कैसी थी बच्चों? बहुत ही शांत, काइंड, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर फर्मनेस भी थी। ठीक है, यानी कि वो एक मजबूत आवाज थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, और वो आवाज किसकी थी? एक वुमन की, एक औरत की आवाज थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पे पॉज करेंगे। ठीक है, हमने एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर हमने एक्सप्लेन कर लिया है। आप एक बार उसको घर जाके फिर से रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।